बिटिया की शादी में नोटों की बारिश हो रही है। लगातार लोग पेटीएम के माध्यम से पैसे भेज रहे हैं। सभी के प्रति कृतज्ञ हूँ। कितना आ रहा है उसको भी बताऊंगा। और आज तमाम वरिष्ठ नागरिक लोग बैठे हुए हैं अपने घर पर। हूँ पूज्य पिताजी जो हमारे आधार, विचार और प्रेरणा स्रोत हैं, पथ प्रदर्शक हैं, जिनके सानिध्य में रह करके हमने यह सब कुछ सीखा है, उनके साथ हूँ। और हमारे पारिवारिक सदस्य हैं, मोहल्ले के लोग हैं, तो सबसे हम वार्ता करेंगे और बताएंगे कि भैया कार्ड जो हमने लिखा था, लिख करके दिया था, हमारे भैया के हाथ में है, श्री जय गोविंद दुबे जी। तो कार्ड यह नहीं है कि आज पहली बार लिखा गया है, बहनों की शादी में भी हाथ से ही लिख करके किया गया था। इन लोगों की शादी में कार्ड कैसे छपता था, कैसे जाता था, इस पर भी हम बात करेंगे और कितने पैसे आ रहे हैं इस पर भी हम बात करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए, बड़ा मज़ा आएगा। एक पलंग मैं दिखा रहा हूँ। यह पलंग लगभग 90 साल पहले की है। एक बार उठ जाओ बेटा, देखिए। और 3 पीढ़ियों के लोग बैठे हुए हैं। यह विजयी भैया हैं, हमारे बड़े भाई हैं। इनके पिताजी की शादी में यह पलंग आई थी और अभी भी ठीक है। भैया, और पिताजी के दिवंगत हुए कितना दिन हो गया? लगभग 20-22 वर्ष हो गया। लगभग 35 साल, लगभग 32 साल। तो चूंकि पिताजी जब दिवंगत हुए थे तो मैंने ही उनको बाहर किया था, तो मुझे कुछ मोटा मोटा स्मरण है। तो इन बच्चों का जन्म नहीं रहा, यह तय है दोनों नातियों का। चलिए, तो यह उन्हीं की शादी का है। लगभग 90 साल पहले गहमर में, एशिया के सबसे बड़े गांव गहमर में शादी हुई थी। पलंग ज्यों की त्यों है। हमारे पिताजी की शादी में यह पलंग मिली थी। उसका अब वह नहीं रहा जो बनावट की गई थी, वह रसरी सुतली नहीं रही, लेकिन अभी भी इसके पाए वैसे ही हैं। पिताजी, आपकी शादी कब हुई थी? सन 1955 में। अरे, कुछ डेट याद है? जून का महीना था, संभवतः 8 जून रहा होगा। 8 जून रहा होगा। 55 में। 55 में माताजी नहीं रही। 1 साल होने जा रहा है। आप सभी भिज्ञ हैं उससे, आप सभी की श्रद्धांजलि हुई थी। तो यह पलंगरी उसी में मिली थी, पलंग। और अभी भी ठीक है। तो उस समय आपकी शादी में कार्ड छपा था, कैसे निमंत्रण कैसे लोगों को गया था? हल्दी की गांठ एक एक परिवार में दे दी जाती थी या हस्तलिखित दे दिया जाता था। हाँ। तो रिश्ते नाते में हस्तलिखित गया होगा। कौन लिखता था उस समय? पढ़े लिखे कम लोग थे। हाँ, परिवार के ही लोग लिखते थे। हाँ। और हल्दी लगा करके दे दिया जाता था, या फिर हल्दी की गांठ। चलिए, हमारे बीच हमारे बड़े भैया हैं श्री जय गोविंद दुबे जी, अभी अध्यापनरत थे, सेवानिवृत्त हैं। भैया, आपकी शादी कब हुई थी? 29 अप्रैल 1969 में। 69 में हुई थी। तो आपकी शादी में कैसे कार्ड वार्ड गया था? सर, उस समय संस्कार था। हाँ। शादी विवाह संस्कार था, और उसमें जैसे रिश्ता शुरू होता था, ब्राह्मण और नाऊ बुलाए जाते थे। हाँ। तो जो प्रचार का माध्यम थे, हाँ। वो नाऊ करते थे। हाँ। पत्र गुरु पुरोहित लिखते थे। हाँ। सब लोग नहीं लिखते थे। हाँ। और भगवान का नाम लेकर के मंगल शब्दों में लिख करके और नाऊ को दिया जाता था। वो रिश्तेदारियों में बांटता था, और पास पड़ोस में ऐसे हल्दी वगैरह दे करके लोग सूचना दे देते थे। भैया, दूर का रिश्ता था, पहले साइकिल भी नहीं थी, तो नाई जाते कैसे थे? सर, उसके लिए ऐसा होता था कि उनको राह खर्च दिया जाता था। 2 दिन पहले जाते थे, रास्ते में रुकते रुकते उनका ही काम था, और वो अपना हिसाब से जाते थे। उनका वो नेग मिलता था और हौसलापूर्ण ढंग से जाते थे। भैया के हाथ में कार्ड है और यह देखिए, हल्दी लगा दी गई है। ऐसे ही अधिकांश तो डिजिटल इंडिया स्टार्टअप जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, तो उसका असली पालन तो हम लोग पहले से कर रहे हैं, क्योंकि दोनों बहनों की शादी में ऐसे ही लिखा गया था, भतीजी की शादी में ऐसे ही लिख करके और दे दिया। 30-35 पैसे में एक कार्ड पड़ता था। तो चलिए, यह है देखिए मानस का पहला जो तुलसीदास जी ने लिखा है, बरड़ा नाम मार्त संघा नाम रसा नाम छंद सामपी, मतलब पहला है जिसमें विनायक यानी गणेश जी की स्तुति है और सरस्वती जी के है, भवानी शंकरो पार्वती जी और शंकर जी की है। हमारे बीच मास्टर साहब हैं श्री प्रकाश सिंह जी। आपकी शादी कब हुई थी? 9 मई 1968।
9 मई 1968। तो उस समय भी कार्ड वार्ड नहीं था, ना कार्ड नहीं था, हाथ से ही लिख करके गया होगा हल्दी। यहाँ हाँ। देखिए एक चीज़ जानिए, सभी को अपनी शादी की तिथि याद है, सब याद रखे हैं, क्योंकि ये ऐसा पर्व है कि किसी को भूलेगा नहीं। हम आप जानना चाहेंगे कि दुबे जी को कितना पैसा मिल गया और कौन लोग भेजे हैं, कितनी राशि भेजे हैं, इसे भी मैं बताऊंगा। जीवन में पारदर्शिता धारण किया गया है। दोस्तों, कोई दरवाजे 30 साल की राजनीति में तगादा करने नहीं आया, कारण कि कभी इस तरह का खेल नहीं हुआ। जीवन में न चंदा मांगा गया कभी, और न जीवन में किसी के काम के बदले कुछ लिया गया। इसीलिए सीना ठोक करके कहा जाता है, मैं उसको भी बताऊंगा। उसके पहले जिन नंबरों पर आ रहा है, यह गूगल पे का नंबर है 8808627190, और एक पेटीएम का नंबर है। मेरा पेटीएम नहीं है अभी, दूसरा नंबर है पेटीएम वाला। यह पहला गूगल पे का था, दूसरा है पेटीएम का 8115970673। इसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, क्यों डालूंगा उसको भी बताऊंगा। तो यह रहा हमारे बीच, अभी कई लोग हैं, आप बने रहिए और मैं बता रहा हूं, कुछ अच्छी चीज़ें आएंगी आपके सामने। हमारे बीच पूर्व प्रधान वीरेंद्रनाथ सिंह जी हैं। आपकी शादी कब हुई थी? 27 जून 1974 को हमारी शादी। और आगे बढ़िए। और उस समय हमारे शादी में भी कार्ड नहीं चलता था, ये कलम और कागज़ पर हाथ से लिखी जाती थी। हाँ। और उस समय आपके पिताजी अंधऊ में अध्यापक थे। हमारी शादी में सभी कार्ड इनके ही हाथों से लिखा गया था और हल्दी लगा के बांटा गया। पिताजी की राइटिंग बहुत अच्छी थी और लिखते थे बहुत अच्छा, कोई त्रुटि नहीं होती थी। अंश मात्र इनका अंश मात्र मैं प्राप्त कर चुका हूं, भुलवा के लपेट के काम चलाता हूं। सच बात यही है, लेकिन हिंदी पिताजी की बहुत अच्छी थी। तो हल्दी गई थी और ऐसे ही काट गया था रिश्ते नाते में। चलिए, अब आपके बीच चिर परिचित चेहरा आ रहा है, जनार्दन सिंह सर्वोदय, महाकवि जनार्दन सिंह सर्वोदय। उनसे मैं पूछूंगा। उसके पहले राम जी भैया हमारे बीच हैं। भैया, आप कब परिणय सूत्र में बंधे थे? हमारी शादी 10 मई 1973 को हुई थी, और उसका जो भी निमंत्रण पत्र था हमारे काका श्री आपके पिताजी ही अपने हाथों से लिखे थे, और उस पर हल्दी लगा करके जितने भी रिश्तेदार थे, हमारे गांव के नाई हैं प्रभु, वही 2-4 दिन पहले ही सभी के पास पहुंचा दिए थे। आप डोली से गए थे, कार से गए? डोली से गए। डोली से गए थे। देखिए भैया, आप भी डोली से ही गए? हाँ, डोली से गए। डोली में कहार होते थे। और आप कैसे गए थे? डोली से ही गए थे। अब भैया, आप पूछेंगे डोली कैसी होती थी, बच्चे पूछेंगे डोली कैसी होती थी। डोलिया कहरवा सब तमाम गीत तो आएंगे, लेकिन डोली कैसी होती थी कोई बताएगा नहीं। आप कैसे गए थे? हम भी डोली से ही गए। बहुत दूरी थी ननिहाल की। यहाँ से जखनिया स्टेशन तक डोली से गए, जखनिया से ट्रेन से गए मऊ तक। हाँ। मऊ से फिर खुरहट स्टेशन तक गए ट्रेन से। वहाँ से सवारी आई थी, लेके गई। डोली से, डोली का बड़ा आनंद था, और अब डोली खत्म हो गई, कहीं मिलेगा नहीं। चलिए, अब हमारे बीच महाकवि जनार्दन सिंह सर्वोदय। बताइए, आपकी शादी तो बहुत बाद में हुई थी प्रभु, कब हुई थी, कुछ याद है? दुबे जी, मेरी शादी 30 जून 1988 को हुई थी। अच्छा, किसके साथ आप परिणय सूत्र में बंधे थे? अब फेसबुक के माध्यम से तो उनका भी नाम कई बार हमने उस पर डाला है, एक उनको बार फिर चित्र भी बता डाला है, लेकिन उनका नाम है श्रीमती सुलोचना सिंह। हाँ, सुलोचना जी के साथ आप दाम्पत्य सूत्र बंधन में बंधे। भाई साहब की शादी गांव में ही हुई थी? अब गांव में तो नहीं हुई थी, हिचकिचा क्यों? घर से लेकिन घर से 150 मीटर 200 मीटर की दूरी पर। इसके मूल में क्या है? इसके मूल में यह है कि हम लोग दो राजपूत थे। अच्छा। और एक अगर हमारे बड़े पिताजी की ससुराल भी गांव में ही थी। हाँ। क्योंकि ये लोग काकन थे और मैं वैश्य था, इस नाते से यहाँ पर हुई। जबकि हम लोग मिर्जापुर गाँव में भी, गाजीपुर जिला के रहते थे, बंगारी पट्टी में भी रहते थे। मतलब कुरी और वो सब देखा जाता है। जात बिरादरी हम लोग की अलग अलग थी। हम जात बिरादरी तो एक ही थी। नहीं, गोत्र बिरादरी जो है अलग था, और जाति एक थी। और ऐसा हम लोगों में संभव होता है। और हम अकेले थे तो हमें सुविधा लगी कि हमारे निकट के लोग रहेंगे तो हमें मदद करेंगे। और हमारी पत्नी जी उस आधार पर बिल्कुल सही है, और हमारा सौभाग्य है कि उनके रूप में हम अपनी पत्नी
देखने को पाए। देखिए यह है सौभाग्यशाली हैं इसमें वीरेंद्र सिंह जी की मतलब पत्नी नहीं रही भाभी जी, यह भी है लंबा कालखंड रहा। और भैया की भी पत्नी नहीं रही, हमारी माता जी भी नहीं रही, लेकिन जो लोग हैं उनको ईश्वर सही सलामत। 2 लाइन आप उनके सम्मान में कुछ कहेंगे क्या? किसके? अरे भाभी जी के सम्मान में, हमारी भाभी जी के सम्मान में। अपनी पत्नी के संबंध में हमें क्या कहना है? हमने कह दिया कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। अरे 2 लाइन कुछ सोच लीजिए, फिर मैं आता हूँ। तो दोस्तों आप सोचे रहिए, आप सोचे रहिए, फिर मैं आता हूँ। तो दोस्तों एक चीज़ मैं बताऊँगा, आपके मन में एक बात आई होगी कि दुबे जी ने कितना पैसा कमा लिया, और यह देखिए एक बड़ा काम हुआ है। और यह राय हमें दिया था आदरणीय श्री CB पांडे साहब ने कि ब्रजभूषण ऐसा करना चाहिए। वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, न्यायिक सेवा के अधिकारी रहे हैं, राज्यपाल के विधि सलाहकार रहे। उन्होंने कहा ऐसा करना चाहिए, आपके 6 लाख के परिवार हैं, किनको किनको आप निमंत्रण देंगे? दोस्तों 2 रुपये की लाइन लग गई है। 2 रुपया आया है, 5 रुपया आया है, 5 रुपया देने वाले कई हैं, 11 रुपये देने वालों की झड़ी लग गई है, 21 भी है, 101 भी है, 51 भी है। एक चीज़ बताएं भैया, आज की तारीख में कोई 11 रुपये का निमंत्रण दर्ज कराएगा क्या? नहीं कराएगा, नहीं कराएगा, शर्म लगेगी। 21 का भी नहीं कराएगा, और कहीं लिखा जा रहा है तो 51 भी शायद मिलेगा कहीं। जी। क्योंकि लोगों को लगेगा कि 51 रुपया क्या दें। महंगाई बहुत तेज है। हाँ, महंगाई बहुत तेज है। ऐसे में अगर 2 रुपया लोग भेज रहे हैं तो दोस्तों आपका 2 रुपया किसी ऐसे गरीब, तो मैं कभी नहीं कहा, ऐसे किसी बेटी का हम भाई बन सकते हैं, किसी बहन का भाई बन सकते हैं। भाइयों आओ बहन की शादी में योगदान करो, आओ हम बाप बने, हम बेटी के बाप बने, ऐसे करके ऐसे शादियाँ की जा सकती हैं। एक प्रयोग है। और जो लोग, जिन लोगों ने 2 रुपया दिया है वो मेरे आराध्य हैं, क्योंकि 2 रुपया जिन्होंने दिया है, हो सकता है 10 रुपया उनके पास रहा हो, तो उनका तो 20% योगदान हो गया। तो यह रहा दोस्तों। और ऐसे स्टार्टअप और डिजिटल इंडिया की सार्थकता को हम लोग पूरा कर सकते हैं। यह कार्ड है, यह मैंने पहले भी बताया कि नया कोई नहीं किया गया है। हम इसे बनवाएंगे, माना कि रोजी रोटी बहुत सी लोगों की है, लेकिन बनवाएंगे तो पेड़ कटेंगे तभी यह बनेगा, कागज़ तैयार होगा, केमिकल लगेगा, पानी लगेगा, और लोगों को यह लगेगा कि भैया लोगवा का कही, भैया हाथ से लिख करके लोग क्या कहेंगे। तो अब इस चीज़ को भी हम लोग शुरू किए हैं, पर्यावरण को बचाने में एक बड़ा योगदान होगा। 2 लाइन बताइए सर जी। हम अपनी पत्नी के बारे में बताने के लिए बोले थे। हाँ। सच्ची बात अगर कहा जाए तो मेरी पत्नी का, मेरी महाकाव्य जागृति जो 650 पृष्ठों की है, हाँ। उसे लिखने में संपूर्ण योगदान उन्हीं का है। 2 लाइन उनके बारे में, उनके सम्मान में 2 लाइन। अब हम तो यह चाहते हैं कि हमारा जो महाकाव्य हो मैं उन्हीं के चित्र से और उन्हीं को समर्पित करूं, ताकि हमारे साथ साथ वे भी इस दुनिया में, साहित्य की दुनिया में अपने फोटो और अपने सहयोग के द्वारा अमर हो जाएं। और इससे बड़ा उनके प्रति मेरा आभार और समर्थन नहीं हो सकता है। और दुबे जी, अर्पित करता निज हृदय हार, अब तक जो रहा हमारा स्वीकार करो तुम इसे प्रेम से, अब यह तो हुआ तुम्हारा। साथ ही साथ मैं इस मीटिंग में, इस गोष्ठी में अपनी बिटिया दीक्षा और संजय, आपकी बिटिया दीक्षा जो कि मेरी भी बिटिया और गांव की प्रिय बिटिया है दीक्षा, और संजय के पारिग्रहण सूत्र पर अपनी एक कविता कहता हूँ कि मंगलमय विवाहोत्सव पर्व तुम्हें, मंगलमय विवाहोत्सव पर्व तुम्हें, मंगलमय सर्वस्व तुम्हारा, मंगलमय संसार तुम्हारा, मंगलमय विवाहोत्सव पर्व तुम्हें, मंगलमय संसार तुम्हारा, मंगलमय संबंध तेरे सब, मंगलमय सर्वस्व तुम्हारा। यह रहे महाकवि जनार्दन सिंह सर्वोदय। और मैं आप सभी को अवसर दूंगा जो आएंगे। खुशी है, पुष्प वाटिका सुसुवाही वाराणसी में यह संपन्न होना है। दूसरी बात कि लगभग 8:30 बजे 9 बजे जैसी भी स्थिति होगी हम लाइव रहेंगे। बच्चे पौध लगा करके दाम्पत्य जीवन की शुरुआत करेंगे। 7 फेरे की जगह 9 फेरे लगाएंगे। वह किस परिप्रेक्ष्य में लगाएंगे वह भी हम बताएंगे। हम केवल अपने में नहीं कर रहे हैं, हमने कराया भी है, बहुत से लोगों में कराया है। तो यह रहा पर्यावरण पोषित और आडंबर रहित शादी करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कितना सफल होंगे यह तो समय बताएगा, लेकिन एक शुरुआत तो हुई। शुरुआत ही नहीं होती है, लोग सोच नहीं पाते हैं। भैया सबसे बड़ी बात तो यह कि लोग सोचते नहीं, और जब सोचेंगे तभी क्रियान्वयन करेंगे। किसी भी कार्य को करने के लिए पहले नींव बनती है जी। नींव का पत्थर आसमान नहीं देखता कि हमारे ऊपर कितनी मंजिलें बनी हुई हैं। तो इस
कार्यक्रम से कितने लोगों का कल्याण हो रहा है, समाज बदल रहा है, पर्यावरण बदल रहा है। हम इसके लिए आपका सम्मान करते हैं और समस्त व्यवस्था की तरफ से आपका आप सभी का आशीर्वाद, आपका स्नेहाशीष वर वधू के लिए प्राप्त हो और जितनी शादियां हो रही हैं, जो भी परिणय सूत्र में बंध रहे हैं, आपका आशीर्वाद सभी को लगे और सभी को आशीर्वाद दें। विनम्रता के साथ मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से बहुत बहुत धन्यवाद।